वेलकम टू द किचन डिलाइट्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके पास एक नई रेसिपी, मलाई कोफ्ता। तो चलिए देखते हैं हमें मलाई कोफ्ता बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कोफ्ता। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू। इस तरह से मैंने बॉईल कर कर मैश कर कर रखा है। ये है पनीर, 80 ग्राम पनीर इस तरह से मैंने ग्रेट कर कर रखा है। ये है मैदा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। यह है किशमिश, हरी मिर्च 1 और धनिया के पत्ते। तो सबसे पहले हम तैयारी करते हैं कोफ्तों की। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और मैं उसमें डाल रही हूँ ये उबले हुए आलू, पनीर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक और धनिया, और इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी मैं। अब मैं इसके बीच में रखूंगी 2 किशमिश। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो या बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हो। तो इस तरह से मैं छोटे बॉल्स बनाकर मैदे में इसे रोल कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए। तो मैंने अभी दूसरा बॉल अभी बनाया है। ध्यान रखिएगा जब आप आलू को उबालेंगे कि उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर ना रहे, वरना ये कोफ्ते नहीं बनेंगे, सही नहीं बनेंगे। तो जब भी आप आलू को उबालेंगे तो थोड़ी देर के लिए इन्हें ठंडा होने के लिए रख दीजिए, ताकि इसमें बिल्कुल मॉइस्चर कंटेंट ना रहे आलूओं में। अगर आपके आलूओं में अगर थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट है तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा या कॉर्नफ्लावर मिला सकते हो। तो इस तरह मैं सारे बॉल्स बना रही हूँ। ये कोफ्ते हैं। तो हमारे सारे बॉल्स बन गए हैं। अब मैं तैयारी कर रही हूँ इसे फ्राई करने की। मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें डाला है तेल। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, मैं कर रही हूँ यहाँ पर शैलो फ्राई। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा अच्छे से, मैं फ्लेम को मीडियम रख दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पर ही मैं फ्राई करूंगी। बिल्कुल हल्के हाथ से ही मैं इसे मूव करूंगी, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। तो हमें जब तक इसे फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। अब ये कलर हमारा चेंज हो चुका है, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब शुरुआत करते हैं हम ग्रेवी की। मलाई कोफ्ता की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, मैंने लिए हैं यहाँ पर प्याज, 1 बड़ी प्याज है ये, इसे रफली चॉप कर लेना है। 3 टमाटर है, इसे भी हमें रफली चॉप करना है। आधी इंच की अदरक है ये, और 3 लहसुन के कलियां। खड़े मसालों में है मेरे पास ½ टीस्पून साबित काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता, आधी इंच की दालचीनी, 3 लौंग, 3 इलायची। यहाँ पर है मेरे पास बटर, कसूरी मेथी, 12 से 15 है मेरे पास काजू। पाउडर्ड मसाले में है 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 2 टीस्पून नमक
और हल्दी पाउडर हमने लिया है सिर्फ 1/4 टीस्पून। यहाँ पर है मेरे पास क्रीम और यहाँ पर है तेल। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक नॉन स्टिक पॉट और मैंने डाला है 4 टेबलस्पून तेल। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा मैं डालूंगी इसमें सबसे पहले ज़ीरा, जब ज़ीरा स्लाइटली स्प्लटर होना शुरू हो जाएंगे मैं डालूंगी इसमें दूसरे खड़े मसाले। तो जब ये खड़े मसाले अपना फ्लेवर इस तेल में रिलीज़ कर देते हैं उसके बाद मैं डालूंगी इसमें अदरक और लहसुन। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, प्याज को 4 से 5 मिनट हमें अच्छे से पकाना है। इसे हमें अच्छे से सॉफ्ट करना है। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटर, तो टमाटर के साथ इन चीज़ों को अच्छे से पकाना है अभी। अब अब मैं डालूंगी इसमें काजू। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, या काजू का रिप्लेसमेंट है मगज़ के बीज, आप वो भी डाल सकते हो। तो अब मैं इस मिक्सचर को अभी मैं पकाऊंगी कम से कम 5 से 6 मिनट। इसे ढककर पकाऊंगी जब तक कि ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 6 से 7 मिनट बाद ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं अभी इस मिक्सचर को ठंडा करूँगी और इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने से पहले मैंने तेज पत्ता को डिस्कार्ड कर दिया। तो इसका फाइन पेस्ट बनाने के बाद हमें इस मिक्सचर को छानना है, क्योंकि इसकी ग्रेवी बिल्कुल सिल्की स्मूथ सी होती है। तो मैं यहाँ पर ली हूँ एक स्ट्रेनर या एक ऐसी इस तरह की छन्नी और मैं इसे अभी छान रही हूँ ताकि एक सिल्की स्मूथ ग्रेवी रहे हम। तो मैंने ले लिया है वही नॉनस्टिक पॉट और मैंने डाला है इसमें बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा मैं डालूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और फ़ौरन मैं इसे मिक्स कर लूँगी और मैं डालूँगी इसमें ग्रेवी ताकि ये जले ना। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए इस ग्रेवी का। तो अब हम इसमें डालेंगे बाकी के पाउडर्ड मसाले। जैसे कि हल्दी, नमक और धनिया पाउडर।
अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे 3 से 4 मिनट, जब तक इसमें एक बॉईल आ जाए। तो मैं अभी डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी, हमारी ग्रेवी का कलर भी चेंज हो चुका है, रेड कलर में आ चुका है ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने की वजह से। तो ये अभी ऑलमोस्ट पक चुकी है हमारी ग्रेवी। अब बारी है इसके प्लेटिंग की। तो मैंने ले लिया है एक बाउल और मैंने रख दिए हैं इसमें कोफ्ते, और मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी हमारी सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी, और मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी हमारी क्रीम और धनिया के पत्तों से। आप इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म बटर नान के साथ और इसके मज़े लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए एक नई रेसिपी के साथ, एक नए जोश के साथ दोबारा मिलते हैं किचन डिलाइट्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए।